हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। आज बुधवार है गाइज और दोनों बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया। उसके बाद से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह का टाइम आपको पता है कैसा रहता है। मतलब सुबह तो बिल्कुल टाइम मिलता ही नहीं है। और सुबह बच्चों को मैंने लंच में गाजर आलू की सब्ज़ी बनाई थी, उनको लंच पैक कर दिया और वो स्कूल गए। अभी कर रही हूँ मैं अपना घर का काम आराम से। और 2 दिन से मेरे ब्लॉग नहीं आए क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आज थोड़ा मुझे बेटर फ़ील हो रहा है तो सोचा आज ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। बाकी 2 दिन से बिल्कुल मन नहीं था किसी भी काम को करने के लिए। अभी मैं ना कपड़े सुखा रही हूँ। कपड़े धुल के सुबह रख दिए थे मैंने इकट्ठे करके कि जब भी मुझे मतलब जो मेरे फर्स्ट काम होते हैं ना प्रायोरिटी वाले, वो काम करती हूँ। कपड़ों का ये है कि कपड़े धुल जाते हैं मशीन में तो बाद में सुखाती रहती हूँ। तो अभी मैंने इनको बेड पे एक तरफ रख दिया है, तो ये सारे कपड़े मैं सुखा दे रही हूँ। सबसे पहले मशीन ही लगाती हूँ मैं। सबसे पहले काम चाय, इधर चाय बना के मतलब चाय बनाती हूँ सबसे पहले। और दूसरा काम जो होता है वो मेरा मशीन लगाने का होता है क्योंकि हमारे सुबह सब लोग जल्दी नहा लेते हैं। मम्मी पापा तो सुबह 3:30 बजे उठते हैं और तब वो तो 4 बजे तक नहा के फ्री हो जाते हैं। 4 साढ़े 4 बजे तक तो नहा के फ्री हो जाते हैं। पापा घूमने जाते हैं, उसके बाद मम्मी अपना पूजा पाठ का, ठाकुर जी का ये काम करती रहती हैं। मैं अपना 6 बजे उठती हूँ और 6 बजे उठ के फिर अपनी चाय पी के फिर मैं अपना काम करती रहती हूँ। तो ये मेरा है। मम्मी कभी मुझसे ये नहीं कहती कि मैं 3 बजे उठती हूँ, मैं 4 बजे उठती हूँ तो तुम 5 बजे उठो, नहीं, कभी नहीं कहती। मेरा शुरू से है, मैं 6 बजे ही उठती हूँ। और जल्दी मुझे अगर कहीं जाना होता है या मेरा कुछ का कोई ऐसा काम हो तो मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, अदरवाइज़ नहीं उठती। और मैं लेट भी नहीं होती। 6 से बाई चांस कभी कभी 6:15 हो जाता है, बाई चांस बता रही हूँ मैं, वरना 6 बजे उठती हूँ मैं। आज गाइस कपड़े कम धुले थे तो मैंने सोचा पैरदान धुल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2-3 पैरदान धुलने के लिए डाल दिए हैं क्योंकि मशीन में बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और गंदे वैसे तो गंदे नहीं होते, सिर्फ मिट्टी के ही गंदे होते हैं क्योंकि आजकल सर्दियों की वजह से ना मैं विंडो खोल लेती हूँ बाहर की। और मार्केट में मतलब व्हीकल वगैरह चलते हैं तो उनकी धूल मिट्टी जो है अंदर आ ही जाती है विंडो खोलने से। तो उसकी वजह से पैरदान वगैरह पे सबसे ज़्यादा जो डस्ट होती है वो उन्हीं पे होती है। तो मैंने सोचा धुल लेती हूँ, धुल के साफ़ हो जाएंगे। और इनको करने के बाद में फिर मैं अपना आराम से काम करती रहूँगी। अच्छा, ये स्कूल गया नहीं, अभी मुझे लगा था चला गया है तो ये इसको तैयार करके भेज दिया था। तो ये अभी भोग का मतलब ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया था इन्होंने शॉप पे जो ठाकुर जी हैं, गिरिराज जी हमारे शॉप पे भी हैं। गिरिराज जी और शिव जी का पूरा परिवार है, पूरा मंदिर है, बड़ा मंदिर है। तो वहाँ पे पूजा करने जाते हैं हस्बैंड, तो उनका भोग लगता है ठाकुर जी का। तो इन्होंने ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया होगा तो वो उसको खाने के लिए दे दिए। और ये ऊपर ही आ गया है खाने, मतलब उनको लेके। अब आप डाल लो 2-3 टमाटर डाल, सब्जी बढ़िया लगे, खट्टे खट्टे टमाटर डालो, सब्जी नहीं आलू की बनाइए ना यार। 2 कटोरी ले लो ना क्या चावल, आधी कटोरी मूंगी दाल बता रही हूँ। 2 कटोरी चाहिए ना, आधी कटोरी मूंगी दाल ना है, कौन एक कटोरी हाँ आएगा बढ़िया लगा वो मूंगी दाल, पालक टेंगरी वो भी अच्छी होती है। आज मेरे 8 सालों की शादी में के इस इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि शाम को भी दलिया खा लिया सब लोगों ने और सुबह भी मूंग चावल की खिचड़ी खा लेंगे सब लोग। शाम को मेरे और पापा के पेट में दर्द हो रहा था तो मुझे तो ये सुबह ही बोल दिया था मैंने तो मम्मी से कि मम्मी शाम को मैं दलिया बनाऊंगी, मेरा और अपना मतलब हस्बैंड का दोनों का, बच्चे भी खा लेंगे। तो मम्मी कह रही थी पापा से पूछ लूँगी, पापा अगर खाना खाएंगे तो खाना बना देना, अदरवाइज हम भी दलिया खा लेंगे। तो पापा ने बोल दिया कि मैं भी दलिया खाऊंगा, लेकिन फिर बाद में दलिया का भी मना कर दिया पापा ने क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा था पापा के। तो सबने दलिया खाया था, शाम को खाना नहीं बनाया। और सुबह भी पापा बोल के गए थे मेरे लिए मूंग चावल की खिचड़ी बनाना। तो मैंने मम्मी से बोला मम्मी मैं भी खा लूँगी जब पापा खाएंगे तो, क्योंकि पेट में दर्द तो मेरे भी हो रहा है, अभी 1-2 दिन हल्का ही खाऊंगी। फिर मैंने इनसे पूछा, ये कह रहे मैं भी मूंग चावल खिचड़ी खाऊंगा। मम्मी कह रही मेरे लिए क्या ही बनाएगी, फिर मेरे लिए भी बना देना मूंग चावल की खिचड़ी। तो इस तरह से हम सब ने मूंग चावल की खिचड़ी बना रही हूँ सबके लिए। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं खाना नहीं बना रही, साथ में पराठे सब्जी या रोटी वगैरह कुछ नहीं बना रही, सिर्फ और सिर्फ मूंग चावल की खिचड़ी बना रही हूँ जो भी शाम को खा ली। और मतलब शाम को दलिया खा लिया, सुबह फिर बन रही है मूंग चावल की खिचड़ी। वरना
कभी जैसे कि अगर सुबह मूंग की दाल बना लेती हूँ मैं और शाम को लौकी वगैरह बनाती हूँ, तो कि सुबह भी दाल बना दी और अभी मतलब लौकी की सब्ज़ी बना दी। मैं नहीं खा रहा, मैं तो बाज़ार से सब्ज़ी ले आऊँगा, क्योंकि इनको दाल लौकी मूंग की दाल पालक ये बिल्कुल पसंद नहीं है, पापा को भी इनको भी, और मुझे तो है ही नहीं है पसंद, मुझे नहीं है, बच्चों को भी नहीं है। तो इस वजह से अब मम्मी कह रही थी, अब बाबा आते हैं हमारे खाना लेने के लिए, तो मम्मी कह रही थी उनके लिए तो एक रोटी का आटा लगा के और एक कटोरी आलू की सब्ज़ी बना दे। तो उनके लिए मैं यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ 1 कटोरी, तो वो बाबा लेके जाएंगे खाना, क्योंकि हम लोग तो मूंग चावल की खिचड़ी खा लेंगे, लेकिन उनके लिए तो नहीं, उनके लिए तो खाना चाहिए ना। और वो 1 रोटी ही लेके जाते हैं, ज़्यादा नहीं लेके जाते। उनका ये मानना है कि ब्रजवासी जो है ना, उनके यहाँ से एक एक रोटी लेके वो 4 घरों से लेके जाते हैं 4 रोटी। तो इस तरह से होता है उनका गाइस। और दसवीं एकादशी वो निर्जल व्रत करते हैं, दसवीं और एकादशी को नहीं लेके जाते। 2 दिन, महीने में 2 दिन, मतलब सॉरी 15 दिन में 2 दिन आती है, मतलब 15 दिन में आती है एकादशी, तो नहीं लेके जाते तब वो। और काम करते करते समय अभी राधे भी आ गई है, सुबह डेली आ जाती है। मम्मी कैमरा देखती हैं तो वापस लौट जाती हैं, क्योंकि मम्मी ने ना कैप लगा के रखती है, मम्मी को ठंड लगती है, तो कैमरा देखते ही वापस लौट जाती है। मगर कई बार तो इतना होता है, मम्मी बाहर से ऐसे हाथ लंबा करके और मुझे सामान दे देती है, मतलब अपना चेहरा नहीं दिखाती है, फिर मैं हटा देती हूँ कैमरा की, मतलब मम्मी को अच्छा सा नहीं लग रहा थोड़ा सा कैप लगाने की वजह से, तो मैं हटा देती हूँ। बाकी मैं ऐसा ज़बरदस्ती नहीं करती कि मम्मी चाहे मम्मी को पसंद है नहीं है मेरा कैमरा ऑन रहेगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करती। मम्मी नहीं रहती है तो ही मैं कैमरा ऑन रखती हूँ, बाकी जब मम्मी किचन में रहती है तो मैं ऑफ़ कर देती हूँ। और गाइज आज ना मैंने क्योंकि अभी मेरा काम तो हो गया किचन का, खिचड़ी तो मैंने चावल रख दिए भिगो के, साफ़ करके रख दिए हैं, तो कुकर में बाद में चढ़ा दूँगी, अभी टाइम ज़्यादा नहीं है, तो मैंने सोचा अभी राधे बर्तन साफ़ कर रही है, तो तब तक फ्रिज की ये जो काँच शीशे के ये हैं सारे, इनको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मलाई वगैरह दूध वगैरह थोड़ा सा फैल जाता है, तो स्पॉट लग जाते हैं इस पर, तो इसलिए। और मम्मी पे क्या है, फ्रिज वगैरह खुलता नहीं है, मतलब ये निकलते नहीं है साफ़ करने के लिए, तो मैं ही साफ़ करती हूँ इनको। और इनके ऊपर मैंने प्लास्टिक भी लगा रखी है एक ही, तो प्लास्टिक से क्या है कि इनका जो अंदर का शीशा है वो गंदा नहीं होता है, ये ऊपर वाला जो है प्लास्टिक है ये, तो ये साफ़ हो जाता है, तो ऐसे बार बार निकालने की दिक्कत नहीं रहती। कई बार दूध फैल जाता है या मतलब कुछ भी सब्जी वगैरह कुछ ना कुछ फैल ही जाता है, तो ये है। तो ये मैंने साफ़ कर दिया, अब इसको पोंछ के मैं इसको लगा दूँगी। ऐसे ही इसकी दोनों तीनों जितने भी वो हैं, क्या बोलते हैं, जाली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो वो साफ़ कर दूँगी। अभी मैं ना इसमें कुकर में जीरा चटका के घी में और खिचड़ी बनने के लिए रख दूँगी, बनने के लिए नहीं रखूँगी, सिर्फ इसको कुकर को बंद करके रख दूँगी। और 1 घंटे बाद में मम्मी कह रही हैं 12 बजे मैं इसको ऑन कर दूँगी गैस को, तो ऐसे छौंक लगा के इसको तड़का लगा के रख देना। मैंने बोला ठीक है, लेकिन मम्मी को इतनी जल्दी थी, आज मम्मी ने 11 बजे ही चढ़ा दी, मतलब 10 बज रहे हैं अभी, 10 सवा 10 बज रहे हैं अभी। और मैं गई थी काम ख़त्म करके, तो मैं जब किसी काम से नीचे आई थी तो देखा तो मम्मी की गैस ऑन थी। मैंने बोला मम्मी इतनी जल्दी रख दी, बोल रही थी नहीं नहीं कोई बात नहीं, आधा घंटे में इसकी मतलब 15 मिनट में इसकी कुकर में से सीटी निकलेगी, वही टाइम हो जाएगा, 12 बज जाएंगे। और कुकर का ये, इसका खिचड़ी का ये है ना कि सब लोग एक साथ में खाएं, तो मतलब एक साथ में कुकर खुले ना तो ज़्यादा बेटर रहता है, फिर ठंडी हो जाती है तो टेस्टी नहीं लगती है। तो मैंने 2 कटोरी चावल लिए थे और 2 कटोरी और आधी कटोरी मूंग की दाल ली थी, तो उसके हिसाब से मैंने 5 कटोरी पानी रखा है इसमें। और मैं ना कितना भी लेट हो जाऊँ, लेकिन 10 मतलब सवा 10 साढ़े 10 तक तो लास्ट मेरा काम पूरा हो ही जाता है। आज मैं थोड़ा सा देरी हो गई थी, तो लेकिन आज खाना नहीं बनाया तो और भी जल्दी हो गया मेरा काम। तो ये है, चाहे अब मैं जल्दी करूँ लेट करूँ, वही 10 साढ़े 10 का फिक्स है मेरा काम है। बहुत से लोग कहते हैं पूरा दिन काम ख़त्म नहीं होता, तो भाई पूरा दिन काम ख़त्म नहीं होता, सही बात है, पूरा दिन तो लगा ही रहता है, लेकिन मैं अपना बात करती हूँ किचन की। किचन से मेरा मतलब है किचन का खाने की तैयारी। बाकी किचन में काम तो देखो 1 डेढ़ बजे तक चलता ही रहता है, लेकिन किचन में खाने की तैयारी मैं कर देती हूँ साढ़े 10 बजे तक। उसके बाद फिर मैं ऊपर का देखती हूँ, अपना कपड़े वगैरह जो भी रहेगा उनको सुखाती हूँ, फिर जो सूख जाते हैं उनकी तह बनाती हूँ, तो ये काम तो पूरा दिन चलता ही रहता है। ये नहीं है कि साढ़े 10 बजे मैं अपने रूम में आ जाती हूँ तो सो जाती हूँ, नहीं, साढ़े 10 बजे मेरा काम हो जाता है, जो स्टार्टिंग का जो काम रहता है ना वो हो जाता है मेरा। तो गाइस अभी ना मैं अपना खाना लेके आई हूँ, ये है मेरा खाना, मरीजों वाला खाना। इसमें एक पापड़ है, चटनी है और खिचड़ी है। इन्होंने बोला है 2 दिन तक नॉर्मल खाना खाना, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे पेट में दर्द क्यों हो गया, लेकिन उन्होंने बोला हो सकता है खाने पीने का कुछ इशू हो, तो नॉर्मल खाना। कल शाम को सबने दलिया खाया था, क्योंकि मैं अकेले नहीं खाती हूँ दलिया, मुझे अच्छा नहीं लगता है,
तो शाम को दलिया फिर सबने ही खाया था, खाना नहीं बनाया, सबने दलिया खाया। और पापा के तो था ही पेट में दर्द। और अभी भी मम्मी कह रही थी पापा खिचड़ी खाएंगे, मैंने बोला मैं भी खिचड़ी खा लूँगी। तो ये बोल रहे मैं भी खा लूँगा। मम्मी कह रही मैं रह जाऊँगी, मैं भी खा लूँगी। तो ऐसे सबने खिचड़ी बना ली, मतलब सबकी बना ली। और बच्चे भी आएंगे स्कूल से, बच्चे भी खा लेंगे, उनको भी अच्छी लगती है। तो इस तरह से सबने खिचड़ी खा ली, मतलब बीमार एक हुआ और खिचड़ी सबको मिली। आज बहुत जल्दी हो गया, 12 बजे है अभी, और 12 बजे मैं अपना खाना ले आई। ज़रा सी तबीयत वीक हो जाती है ना, थोड़ी सी भी। कल मैं पूरा दिन परेशान रही थी, पूरा दिन हो गया। इतनी कड़वी कड़वी टैबलेट लेके आए थे, पूरा कोर्स जो होता है ना दवाइयों का वो पूरा लेके आए थे। 3 4 दवाइयों का कोर्स था, 3 टाइम का, 2 टाइम का सॉरी। उसके अलावा बीच में भी ली थी मैंने दवाई। तो मुँह का टेस्ट ऐसा कड़वा हो रखा है ना, तो दूध चाय किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं हो रही। आज थोड़ा बेटर फील हो रहा है मुझे। हाँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। तो अभी मैं खाना खा लेती हूँ और ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँ गाइज। कल तो मेरा कोई ब्लॉग गया नहीं, ये वाला ब्लॉग भी कल जाएगा, तो एडजस्ट कर लेना। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लगे ना प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ गाइज, हो सकता है कल आपको बहुत ही अच्छा ब्लॉग मिले, हो सकता है, श्योर नहीं हूँ, हो सकता है। तो प्लीज़ बने रहना।